आज का क्लास जो है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का है। इसके पहले वाला क्लास जो था वो रॉस थ्योरम का था। अब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसमें क्या होता है, पहली कंडीशन होती है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल जैसे रॉस थ्योरम होती है उसमें भी दो कंडीशन होती हैं। रॉस थ्योरम में तीसरी कंडीशन एफ ए इजिकल टू एफ बी की होती है, वो नहीं लेनी होती इसमें। इसके बाद क्या होता है, देन देयर एग्जिस्ट a point C such that C lies between A to B and f dash C is equal to FB minus FA upon B minus एड्रेस। मतलब इन दोनों अगर हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो A और B के बीच में एक C पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे उसके डेरिवेटिव FB माइनस FA अपॉन B माइनस A के बराबर। थोड़ा सा इसको समझाया इसलिए दे रहे हैं कि इसे समझाने से क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बिना लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के ही सॉल्व हो जाते हैं। मतलब कभी कभी नहीं होता लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सॉल्व करो, तो इसमें होता क्या है, जैसे कोई कर्व है, ये पॉइंट ए, तो इसका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। जैसे एक्स कॉमा वाई लिखते हैं वैसे ए कॉमा एफ लिख सकते हैं। जैसे फंक्शन ऑफ आपका एफ एक्स दिया वाई इजिकल टू एफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई भी लिख सकते हो, ए कॉमा एफ भी लिख सकते हो। यहां मान लो बी कॉमा एफ बी है, तो कहा है कि इस ए और यहां पर बी है, ये है, इस ए और बी के बीच में एक सी पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर उसके डेरिवेटिव जो होगा वो डेरिवेटिव एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के है। अगर जैसे हम ये पॉइंट ए बी मान लें, ए बी, तो स्लोप ए बी क्या हो जाएगी, ए बी की स्लोप एफ बी माइनस एफ ए वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन होती है, तो कितना हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो इसमें इस थ्योरम में कहा गया है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट ए पॉइंट सी, कम से कम एक पॉइंट। तो अब इसमें कहा गया इस लाइन की जो स्लोप है उसके पैरेलल एक टेंजेंट जरूर आएगा। तो वो क्या हो जाएगा, ये यहां पे ये पॉइंट हो गया सी, जहां पर इस वाले टेंजेंट की स्लोप जो होगी इसके बराबर है। अगर यहां पे सी पॉइंट है, इस पॉइंट पर स्लोप निकालो, कैसे निकालोगे, कर्व का डिवाइड एक्स करेंगे और एक्स बराबर सी रख देंगे। जैसे किसी भी कर्व की यहां पे स्लोप निकालनी है, स्लोप कैसे निकाली जाती है, डिवाइड एक्स करोगे उसका, उसकी जगह पे एक्स की जो वैल्यू होगी वो रख दोगे तो उसका स्लोप आ जाएगा। तो ये जो लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल अगर खींचोगे तो कम से कम एक टेंजेंट जरूर आ जाएगा। जो हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी है, ए और बी पॉइंट है, तो ए और बी की जो स्लोप होगी, ए बी को मिलाने से जो लाइन बनेगी उसकी जो स्लोप होगी उसके पैरेलल एक पॉइंट जरूर होगा जहां पर स्लोप उसके पैरेलल होगी, मतलब टेंजेंट उसके पैरेलल होगा। तो वैसे हमको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में याद इतना ही रखना पड़ता है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। लेकिन कई बार क्वेश्चन इस टाइप के भी आ गए हैं जहां पर हमको एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ा है। एक क्वेश्चन आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। उसमें कहा था कि एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, तो उसमें क्या करना था, यहाँ पी लेना था और ये ए पी स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस सी, यहाँ क्यू लेना था, ये ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस सी, और इसके बाद उसका डेरिवेटिव करके बी पॉइंट निकालना था। मतलब ये क्वेश्चन था, तो बता देते हैं। A function y is equal to ax square plus bx plus c. There are 2 points P and Q. 2 point P and Q. उसमें लैग्रेंज थ्योरम नहीं लिखा था, दो पॉइंट P और Q है। इसमें वो पॉइंट बताना था जिसकी स्लोप इन पॉइंट्स के पैरेलल है, जिनकी स्लोप इन पॉइंट्स के पैरेलल है।
कर्व पर वो पॉइंट फाइंड आउट करना था, इन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बन रही है उसके पैरेलल जो लाइन है उसका स्लोप बताना था। मतलब जैसे ये कर्व है, हाँ हाँ, पॉइंट पॉइंट बताना था, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी हो गया ये पॉइंट। ये पॉइंट क्या हुआ, ये हो गया। अब कहा गया था एक पॉइंट ऐसा बताओ जो कि इन दोनों इस कॉर्ड को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल पॉइंट है, पैरेलल टेंजेंट है, इस कॉर्ड को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल टेंजेंट, वो पॉइंट बताना था। तो इस कॉर्ड को मिलाने वाली ये लाइन हो गई, तो इसकी स्लोप क्या हो गई, ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस सी माइनस ए पी स्क्वायर माइनस बी पी माइनस सी अपॉन क्यू माइनस पी। सी से सी कट जाएगा, ए कॉमन आया तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी कॉमन लिया, क्यू माइनस पी भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ए टाइम्स क्यू प्लस पी प्लस पी। अब यहां पर जो पॉइंट आएगा ये वाला पॉइंट, यहां पे एफ डैश एक्स होगा इसका स्लोप, तो ये एफ डैश एक्स के बराबर होगा, तो एक्स के बराबर हो जाएगा 2ax प्लस बी के बराबर, बी से बी कट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया, क्यू प्लस पी अपॉन क्लियर है थे। ये हमारे पास ए टाइम्स क्यू प्लस बी आ गया, ये हमारे पास आ गया, जब इसका ये इसकी स्लोप आ गई हमारे पास ए टाइम्स क्यू प्लस बी, क्लियर था। और ये इसके पैरेलल स्लोप निकालनी है, तो पैरेलल स्लोप क्या होगा, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का क्या हो जाएगा, 2x प्लस बी हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू प्लस पी अपॉन 2। तो जो पी और क्यू पॉइंट्स हैं उनके पैरेलल जो टेंजेंट आएगा वो पॉइंट x इजिकल टू क्यू प्लस पी बाई 2 पर आएगा। तो अभी हम लैग्रेंजर थ्योरम के क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, कोई लैग्रेंजर थ्योरम का एप्लीकेशन तो है लेकिन लिखा नहीं आता लैग्रेंजर थ्योरम, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी जाना जरूरी है बेटे। नोट करना चाहो नोट कर लो इसको। लैग्रेंजर थ्योरम बेसिकली क्या स्लोप के ऊपर डिपेंड करती है। इसको सिंपली कर सकते हो, यू हैव टू फाइंड ए पॉइंट फ्रॉम वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन कॉर्ड, मतलब वो टेंजेंट का पॉइंट निकालना है जो कॉर्ड के पैरेलल है। तो कंडीशन है कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन।
यहाँ पे Q माइनस पी इसलिए कट गया कि Q इजिकल टू पी हो नहीं सकता। अगर Q इजिकल टू पी हो जाएगा तो कॉर्ड नहीं बनेगी। हो गया। एग्जाम्पल नोट करो एक, वेरीफाई द लैग्रेंज थ्योरम फॉर fx is equal to x minus 3, x minus 6, x minus 9. fx is equal to x minus 3, x minus 6, x minus 9 in the interval 3, 5. तो ऑब्वियस है कहते ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, हमको चेक नहीं करना। पॉलिनोमियल फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल चेक नहीं करना होता। तो सबसे पहले तो इस पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इंटू एक्स माइनस 9। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 9x स्क्वायर प्लस 81x माइनस 18 9 162। तो हो गया एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 99x माइनस 162। ठीक है, अब इसकी वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश एक्स होनी चाहिए। यहाँ पे हम एक्स में इसलिए करते हैं ऑब्जेक्टिव है, ना तो एफ डैश सी लिख देते उसकी जगह। एक्स लिखो या सी लिखो एक ही बात है, क्योंकि सब्जेक्टिव में लिखना होता है एफ डैश सी। तो एफ डैश एक्स कितना हुआ 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 99 इज इक्वल टू एफ बी। एफ बी का मतलब F5 माइनस F3 अपॉन 5 माइनस F3 की वैल्यू 0 होगी, 5 की निकालनी पड़ेगी। 5 की वैल्यू निकालो कितनी आएगी 125 माइनस 18 इंटू 25 प्लस 99 इंटू 5 माइनस 162 माइनस 0 अपॉन 18 टाइम 180, 180 से 360 90 450, तो ये हो गया 125 माइनस 450 और 99 इंटू 5 495 माइनस 162। तो 45,000 बचा, 45 और 125 170 170 और 162 8, तो 4 आ गया था पूरा पूरा। तो इक्वेशन क्या बन गई 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 95, 4 इधर आ जाएगा। अब इसके फैक्टर करने 95 इंटू 3, कैलकुलेशन सही हुई ना। 45 इधर बचेंगे तो 45 और 25 170 162 8 का डिवाइडेड बाय 2 4 उधर जाएगा 95 और 95। अब इसमें 95 इंटू 3 हो गया 285 को 36 पर डिवाइड करना है। प्लस कई फैक्टर बनेंगे, इसमें 25 इंटू 11 बनाओ तो बनेगा नहीं, 25 इंटू 275 होता है। 5 से 19 तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है।
एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 18 9x तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 18x 9x स्क्वायर प्लस ये प्लस 81x माइनस 162 एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 99x ठीक है माइनस 162 इसके डिफ्रेंशिएशन है 3x स्क्वायर 18 36 81 प्लस 18 है ना और इधर f5 की वैल्यू निकालोगे तो 125 5 क्या आएगा ऐसा निकाल लो वैल्यू कितनी आ रही है 5 की यहाँ पे रख लो वैल्यू तो 5 की यहाँ से 2 आएगा यहाँ से -1 आएगा और यहाँ से -4 आएगा तो 5 2 -1 और 4 8 ही आ रहा माइनस का -4 तो वही 8 आ रहा था 8/2 ये कैलकुलेशन तो ठीक है 8/4 और 4 उधर जाएगा 95 हो जाएगा नहीं होने हो तो फिर धारा चार लगाएंगे धारा चार लगा देंगे इसमें आंसर एक बार हम चेक कर लें इसका क्या आ रहा है फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो पकड़ में आ जाएगा फिर हाँ धारा चार ही लगाना पड़ेगा तो x इज इक्वल टू 36 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर कितना 1284 होता है 36 का स्क्वायर 1284 माइनस 12 इंटू 95 12 इंटू 95 करो कितना होता है बात 96 और 95 इंटू 12 करो 12 1140 तो कितना हो गया ये x 36 प्लस माइनस और 1296 में इसको मान के 156 आएगा 156 और 156 का अंडर रूट निकालेंगे तो 68 78 39 4 रूट 11 आएगा नहीं इसका आधा करोगे तो आधा करोगे तो कितना आएगा 78 आएगा 78 नहीं इसका 156 का आधा करोगे तो 78 आएगा 78 का आधा करो 39 आ जाएगा 39 का 156 है 2 से करोगे तो 78 फिर 2 से करोगे तो 39 फिर 3 से 13 4 रूट 11 के सारे 2 रूट 39 आएगा तो 2 रूट 39 हो जाएगा 36 प्लस माइनस 2 रूट 39 अपॉन 6 या लिख सकते हो इसको 2 से काटोगे तो 18 प्लस माइनस अंडर रूट 39 अपॉन 3 अंडर रूट 39 की वैल्यू 6 के आसपास होगी अंडर रूट 39 की वैल्यू 6 के आसपास आ जाएगी तो कितना हो जाएगा 18 प्लस माइनस 6.5 मान लो इसको 6.5 नहीं 6.3 मान लो 6.3 अपॉन 3 तो 18 24 24/3 18 24 तो 8 समथिंग आएगा ये एक वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग आएगी माइनस करेंगे तो 18 माइनस 6 12/3 तो 4 के आसपास आएगी तो ये 4 वाली वैल्यू है जो लाई कर रही है इसके बीच में 3 से 5 के बीच में 4 वाली वैल्यू लाई करेगी 8 वाली तो लाई करेगी नहीं 8 से ज्यादा भी होगी थोड़ी बहुत तो अंतर पड़ता नहीं है ये 4 के आसपास आएगी भाई 18 प्लस 6 करोगे तो 24 अपॉन 3 करोगे तो 8 के लगभग आएगी 8 से बड़ी ही होगी और जब माइनस करोगे तो 18 माइनस 6 12 से छोटी होगी और डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 4 के आसपास आएगी तो हमारे पास ये लैग्रेंजर थ्योरम किसको सेटिस्फाई कर रहा है x इज इक्वल टू 18 माइनस रूट 39 जब आंसर लिखना होता है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम तो c की ये वैल्यू लिखनी है c इज इक्वल टू 18 माइनस रूट 39 अपॉन
जो वैल्यू 3 से 5 के बीच, 3 से 5 के बीच में आ रही है। पूरी वर्किंग ये होती है। इसमें वेरीफाई का मतलब सी की वैल्यू बताना होता है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स, क्लोज इंटरवल है माइनस पाई से पाई, माइनस पाई कॉमा पाई बड़े ब्रैकेट में। हाँ, एग्जाम्पल वाले हैं 15.15। ये x माइनस 2 साइन एक्स, अब इसमें एफ पाई की वैल्यू कितनी आएगी, पाई एफ माइनस पाई की, तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। और x माइनस 2 साइन एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि इसमें साइन एक्स फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है, x भी कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है। अब एफ डैश एक्स करेंगे इसका, एफ पाई माइनस एफ ऑन माइनस पाई अपॉन पाई माइनस माइनस पाई, तो कितना हुआ एफ डैश एक्स 1 माइनस 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस माइनस पाई, तो 1 माइनस 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, कॉस एक्स इज इक्वल 0 आ गया। और कॉस एक्स इज इक्वल 0, तो कॉस एक्स इज इक्वल 0 कब कब होता है, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर और माइनस पाई बाई 2 पर गिवन फंक्शन के अंदर।
2 पॉइंट पर सेटिस्फाई कर रहा है π/2 के लिए और -π/2 दोनों लाई कर रहे हैं इसके बीच में। तो C की दो वैल्यू लाई कर रही है π/2 और -π/2। समझ आ गया ये कुछ? दूसरा क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू 2 + x³ 3x < 1। -1 से 2 के बीच में वेरीफाई करना है इसको। इसमें लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम -1 से 2 के बीच में। सबसे पहले देखना पड़ेगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, क्योंकि अब स्टेप फंक्शन आ गया। तो इसकी x = 1 पे LHL कितनी है? 2 + 1³ और RHL तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब डिफरेंशिएबल कर दिया इसका 3x²। अब LHD कितना हो गया इसका? और RHD तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो डिफरेंशिएबल हो गया। दो काम करने थे, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अब f' x = f2 - f1 अपॉन 2 - -1। f2 की वैल्यू क्या है? f2 किससे लोगे? और f-1 ऊपर वाले से। टू प्लस एक्स क्यूब तो ये कितना हुआ? 6 - 1/3 5/3 हो गया ये। अब f' लगाना है इसमें, तो f' की वैल्यू कितनी है? एक तो 3x² है = 5/3, जबकि x की वैल्यू < 1 है। इसका ध्यान रखना है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? ±√5/, दोनों वैल्यू < 1 है। √5 की वैल्यू 2 से छोटी आएगी, 2 के आसपास आएगी, 3 से छोटी आएगी तो 9 नहीं होगा। जब यहाँ 9 होगा तभी तो 3 के ऊपर कट के बनाएगा। तो दोनों सेटिस्फाई कर देंगे। अब नीचे वाले में हो f' x = 5/3, एक से बड़ी वैल्यू जब लेंगे तो इसकी ये 3 दिया गया है तो कोई मतलब ही नहीं इसको करने का, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 3 = 5/3 थोड़ी ना होता है, तो ये तो होगा नहीं। तो ये दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है रॉल्स थ्योरम को, x = या c = ±√5/3। इसमें क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी।
तो इसको यहीं पे रोक रहे हैं भी कहीं थे।